राकेश, देखिए, जनसंख्या नियंत्रण वक्त की जरूरत है, यह हर कोई मानेगा। आज की तारीख में दुनिया का 2% लैंड का हिस्सा जो है वो हमारे पास है, 4% पानी है, लेकिन जनसंख्या 20% है। क्या उम्मीद की जाए नई जनसंख्या नीति से और पहले की जो नीतियां थी उससे ये पॉलिसी, योगी आदित्यनाथ की पॉलिसी, कितनी अलग होने जा रही है? देखिए समीर जी, आज विश्व जनसंख्या दिवस है और विश्व जनसंख्या दिवस के दिन हम अगर जनसंख्या को लेकर के चिंतित नहीं है तो इस दिवस के कोई मायने नहीं है। बढ़ती हुई जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। इस पर किसी तरह की कोई राजनीतिक प्रतिरोध नहीं हो सकता है। मैं मानता हूं ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, ये एक सामाजिक चिंता का विषय है और इस सामाजिक चिंता के विषय को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इसको एड्रेस करने का काम कर रही है। हमने इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन की नीतियां और कुछ इस पर निर्बंधन लगाए जा सके, नियंत्रण किया जा सके, इसके लिए कुछ कठोर उपाय, इस तरह से उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने एक पूरा मसौदा तैयार किया है। उस मसौदे को लेकर के उत्तर प्रदेश एक नीति बना रही है और उस नीति को जनता के बीच में रखेंगे। जो सुझाव आएंगे उनके आधार पर हम कुछ योजनाएं और कुछ कार्यक्रम आगे आने वाले समय में लेकर के आएंगे, ताकि हम उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई एक जो विकराल जन समस्या है, जो जनसंख्या का असमान असंतुलन है, अलग अलग क्षेत्र में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करना आवश्यक है। और मुझे लगता है कि ये जो नई नीति आएगी, जो नया ड्राफ्ट आ रहा है, ये दूरगामी परिणाम लेकर के आएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने अभी हालिया दिनों में जिस तरह से कोविड का सामना किया है और कोविड कंट्रोल करने में जो सबसे बड़ी हमारे साथ समस्या आ रही थी, वो उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए किसी भी प्रकार के संसाधन जुटाना किसी भी सरकार के लिए सक्षम नहीं हो सकती है। प्रकृति के संसाधन सीमित हैं और प्राकृतिक संसाधनों का भी असीमित दोहन नहीं किया जा सकता। ठीक है, राजीव राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। राजीव जी, क्या आप ये मानेंगे कि कम से कम ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे पॉलिटिक्स से परे रखना चाहिए और सबको एकमत होकर जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में सही कदम उठाए जाएं, इसके लिए कोशिशें करनी चाहिए? समीर अब्बास साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि जनसंख्या एक विश्वव्यापी समस्या है और हमारे भारत देश के लिए सबसे बहुत बड़ी समस्या है। इस पर तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। तरीका और समय क्या, आपने लिखा है ना, छोटा परिवार सियासी प्रहार, बिल्कुल सटीक लिखा है। जो नीति और नियत है, इनकी नियत अगर सही नहीं हो तो कोई नीति सही नहीं हो सकती। जब चंद महीने रह गए हैं, 4.5 साल से आपकी सरकार है, 7 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, केंद्र में आपने कोई कानून नहीं लाया। चंद महीने पहले आपको अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर आना चाहिए था। रिपोर्ट कार्ड में बताना चाहिए था कि जो लोग नौजवानों के नौकरी के पैसे ले रखे हैं, जिसमें भर्तियां नहीं दे रही, नियुक्ति पत्र तक जारी नहीं हो रहा है, लड़के भुखमरी के कगार पर है। मैं आपको उदाहरण के गिना दूं, बीईडी, टीएट, शिक्षक भर्ती, ग्राम विकास भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, दरोगा भर्ती, पुलिस भर्ती, तमाम भर्तियां लटकी हुई, 17 भर्तियां लटकी हुई है। आपको बताना चाहिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अभी तक क्यों नहीं बना, बनने के बाद क्यों भस रहा है। आपको बताना चाहिए कि 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ जो आप घोषणाएं करते रहते हैं, घोषणा बाबा जी, उसके निवेश कहाँ हुए, रोजगार के अवसर क्यों हुए। आपको बताना चाहिए था कि आपने 4.5 साल में उपलब्धि, सड़कों पर बेटी बहनों की साड़ियां खींचना और गोली मारना और पुलिस अधिकारियों से लेकर पत्रकारों को पिटाई करना है। आपको अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर आना है। चंद महीनों में कुछ होने वाला नहीं है, कोई इसका विरोध नहीं करेगा। अगर आपकी नीति सही होती समीर अब्बास साहब, तो बहुत बड़ा विषय है और देश हित के है, राष्ट्र हित के है। इस पर सारे विपक्षी दलों के आप ये मान रहे हैं ना कि देश हित का ये विषय है और जनसंख्या नियंत्रण की जिस तरह से अब कोशिशें की जा रही हैं, उसको देर आयत दुरुस्त आयत के तौर पर आप देख रहे हैं। आप माने, यही तो बता रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि इनके नियत में खोट है, इनके नियत में है ही नहीं है। ये जो आपने लिखा है ना, बहुत सटीक, जो विपक्ष कहते हैं, आप सब ये सियासी प्रहार करने के लिए बात कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात मान लीजिए, लोगों के मन में जो आक्रोश है बेसिक मूलभूत समस्याओं को लेकर, इनके किसी जाल में फंसने वाले नहीं है। और ये हो तो बहस करें ना, टाइम ले। 4.5 साल क्या कर रहे थे? 4.5 साल इसको किसने रोका था? क्यों रोका था? इंतजार कर रहे थे। इनकी हर नियत के पीछे सिर्फ सत्ता 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 है। सत्ता की भूख ने इनको राष्ट्र हित के मुद्दों से, समाज हित के मुद्दों से, देश हित के मुद्दों से, नौजवानों के हित के मुद्दों से नजर आ रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।